all of you. Your chapter 1 is running and section 1 has completed in the previous video. In this video I will complete section 2. Okay, so let's start now. When Dorothy awoke, the sun was shining through the trees and Toto had long been out chasing birds and squirrels. When Dorothy awoke, जब डोरोथी जागी, द सन वाज शाइनिंग, सूर्य निकल आया था, रोशनी हो गई थी बाहर बहुत, थ्रू द ट्रीज एंड टोटो, ट्रीज के ऊपर बहुत सारी रोशनी हो गई थी, एंड टोटो हैड लॉन्ग बीन आउट चेजिंग, और टोटो दौड़ रहा था, चेजिंग मीन्स होता है बेटा पीछे करना, दौड़ रहा था, पीछे कर रहा था बर्ड्स एंड स्क्वायरल्स, चिड़ियों का और गिलहरियों का. द स्केरक्रो वाज स्टिल स्टैंडिंग इन हिज कॉर्नर वेटिंग फॉर हर, जो स्केरक्रो था, विजुका था, वो अभी भी वहीं कॉर्नर में खड़ा हुआ था और डोरोथी का जागने का इंतजार कर रहा था. ओके, इट्स क्लियर. वी मस्ट गो एंड सर्च फॉर वाटर, सी सेड टू हिम. तो डोरोथी जाग चुकी थी, उसने स्केरक्रो से कहा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और वाटर के लिए सर्च करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए कहाँ पानी मिलेगा. दे लेफ्ट द कॉटेज एंड वॉक्ड थ्रू द ट्रीज अंटिल दे फाउंड अ लिटिल स्प्रिंग ऑफ क्लियर वाटर, where Dorothy drank and bathed and ate her breakfast. They left the cottage. उन्होंने झोपड़ी को छोड़ दिया, हट को छोड़ दिया, मतलब झोपड़ी वहाँ से चल लिए. एंड वॉक थ्रू द ट्रीज, और वहीं उन्हीं पेड़ों के नीचे से होकर निकल कर आए. अंटिल दे फाउंड, जब तक कि उन्हें एक छोटी सी साफ पानी की नदी मिल गई. वेयर डोरोथी ड्रैंक, वहाँ पर डोरोथी ने पानी पिया. एंड वॉथ, और नहाया. एंड एट हर ब्रेकफास्ट, और उसने वहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट किया. शीशा देयर वाज नॉट मच ब्रेड लेफ्ट इन द बास्केट, एंड द गर्ल वाज थैंकफुल दैट द स्केरक्रो डिड नॉट हैव टू ईट एनीथिंग. अब क्या हुआ, जब उसने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया तो उसने देखा कि उसके पास कोई ज़्यादा ब्रेड्स नहीं बची हुई थी उसकी बास्केट में. तो गर्ल बोलती है कि थैंकफुल, अच्छा है, चलो अच्छा है कि स्केरक्रो नहीं खाता है, नहीं तो वो खाना उतना हो ही नहीं पाता, उसके पास कुछ भी नहीं बचता. फॉर दिस देयर वाज स्केयरली इनफ फॉर हर सेल्फ एंड टोटो फॉर द डे. वो कहती है, स्केयरली मीन्स होता है जस्ट अबाउट हेयर, मतलब वो कहती है अभी तो बस इतना ही है, टोटो और मेरे लिए इस दिन को हो जाएगा. अगर स्केरक्रो भी खाता तो उसका वो इतना लंच हो ही नहीं पाता, ब्रेकफास्ट. When she had finished her meal and they were all about to go back to the road, she was startled to hear a deep groan nearby. Groan means होता है बेटा लो साउंड ऑफ पेन, मतलब दर्द से किसी की धीमे धीमे आवाज़ आना, वो भी दर्द की भरी आवाज़ आना. कराहना भी बोल सकते हैं उसको हम, जब किसी को कोई दर्द होता है तो वो धीमे धीमे अगर आवाज़ कर रो रहा है तो वो आवाज़ बोलते हैं ग्रॉन. तो वैन सी हैड फिनिश्ड हर मील, जब उसने अपना मील फिनिश कर लिया, मील मीन्स भी बेटा खाना होता है, जब उसने अपना खाना फिनिश कर लिया, दे वर ऑल अबाउट टू गो बैक टू द रोड, वो वापस रोड की तरफ जाने लगे. शी वाज स्टार्ट टू हियर, उसने अचानक से सुना एक बहुत ही धीमी धीमी कराहने की आवाज़ को सुना, पास से ही आते हुए. उसे लगा कि यहीं पास से कोई ऐसी आवाज़ आ रही है कि कोई रो रहा है दर्द में. What was that? She asked fearfully. अब उसने थोड़ा डर के, fearfully में होता है डर, थोड़ा डर के ये पूछा क्या था. I don't know, replied Scarecrow, but we can go and see. तो Scarecrow उससे बोलता है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन हम वहाँ जा सकते हैं और देख सकते हैं कि मतलब ये आवाज़ कहाँ से आ रही है. Just then another groan reached their ears and the sound seemed to come from behind them. जैसे कि दोबारा से आवाज़ उन तक आई तो उनको ऐसा लगा, seemed मीन्स प्रतीत हुआ कि वो आवाज़ उनके पीछे से आ रही है. They turned, वे मुड़े, and walked a few steps, कुछ ही कदम चले, few step का मतलब कुछ ही कदम चले. And when Dorothy saw something shining in a ray of sunshine, तो डोरोथी ने देखा कि सूर्य की रोशनी में वहाँ पर कुछ चमक रहा है. सनशाइन का मतलब होता है बेटा सूर्य की रोशनी, कि सूर्य की रोशनी में वहाँ पर कुछ चमक रहा है. शी रैन टू द प्लेस एंड देन स्टॉप्ड विथ अ लिटिल क्राई ऑफ सरप्राइज. वो वहाँ दौड़ती हुई गई और रुक गई. फिर उसके विथ अ लिटिल क्राई ऑफ सरप्राइज, फिर थोड़ा सा चिल्लाई, आश्चर्यचकित होकर थोड़ा सा वो क्राई करती चिल्लाती है. Standing beside a tree was a man made entirely of tin. वहाँ पर क्या था, एक टिन का बना हुआ मैन खड़ा हुआ था वहीं पर.
इसी के पास में। ही स्टूड कम्प्लीटली मोशनलेस एज इफ़ ही कुड नॉट मूव एट ऑल। मोशनलेस का मतलब होता है मतलब कोई भी उसमें मोशन ना होना, कोई भी मूवमेंट नहीं होना, हिलना डुलना भी नहीं, तो वो बिल्कुल मोशनलेस खड़ा हुआ था, एज इफ़ ही कुड नॉट मूव एट ऑल, और वो कहीं से भी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। डोरोथी लुक्ड एट हिम इन अमेजमेंट, उसने उसको आश्चर्यचकित होकर देखा। एंड सो डिड द स्केरक्रो while Toto walked sharply and stepped at the tin legs which hurt his teeth। और तब क्या हुआ, स्केरक्रो भी उसको देख रहा था, टोटो उसको देखकर भौंकने लगा और उस पर जो अपने पंजों से उसके ऊपर कहते हैं ना स्नैप क्रॉच, उसके ऊपर झपटने लगा। तो इससे क्या हुआ, उसके पंजों से और टीथ पे, तो उसके टीथ भी उससे हर्ट हो गए क्योंकि वो तो टिन का बना हुआ था। डिड यू ग्रोन आस्क्ड ड्रोथी, तो ड्रोथी ने कहा क्या तुम रो रहे थे, क्या तुम रो रहे थे। यस आंसर द टिन मैन, तो जो टिन मैन बना हुआ था उसने आंसर दिया, हाँ मैं रो रहा था। यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स ऑन द नेक्स्ट पेज, आई हैव बीन ग्रोइंग फॉर मोर देन अ ईयर एंड नो वन हैज़ एवर हियर्ड मी बिफोर और कम टू हेल्प मी। वो कहता है मैं यहाँ 1 साल से ज़्यादा हो गया हूँ, तब से मैं यहाँ पर ऐसे खड़ा हूँ और कोई भी यहाँ से किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी और ना ही किसी ने मेरी कोई हेल्प की। यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर्स डोरोथी, टिन मैन एंड स्केरक्रो। ओके, इट्स क्लियर नाउ। ओके, What can I do for you? She asked softly, for she felt sorry when the tin man spoke in such a sad voice. जब उस टिन मैन ने ऐसे दुखी होकर बोला कि मैं 1 साल से यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पास मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, तो ये सब सुनकर डोरोथी भी दुखी हो जाती है और वो उससे बड़े प्यार से पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। What can I do for you? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। गेट एन ऑयल कैन एंड ऑयल माई जॉइंट्स, ही आंसर। तो वो कहता है कि ऑयल कैन लेकर आओ, मतलब जिसमें ऑयल तेल रखा होता है, ऑयल कैन लेकर आओ और मेरे जॉइंट्स में, मतलब जॉइंट्स का मतलब होता है जोड़ों में, और मेरे जॉइंट्स में डाल दो। दे आर रस्टेड सो बैडली दैट आई कांट मूव देम एट ऑल। रस्टेड का मतलब होता है बेटा जंग लग जाना। वो कहता है कि इसमें इतनी, मेरे जॉइंट्स में इतनी जंग लग गई है कि मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता हूँ। इफ़ आई एम वेल ऑयल्ड आई शैल सून बी ऑल राइट अगेन। अगर मेरे में अच्छे से ऑयल डल जाएगा तो मैं पहले की तरह बिल्कुल सही हो जाऊँगा। यू विल फाइंड एन ऑयल कैन ऑन अ सेल्फ इन माई कॉटेज। वो कहता है कि आप अगर उस हमारी कॉटेज में जाओगे तो वहाँ पर आपको ऑयल कैन मिल जाएगी, सेल्फ में रखी हुई, अलमीरा में रखी हुई। Dorothy at once ran back to the cottage and found the oil can, and then she returned and oiled the tin man's joints. डोरोथी दौड़ते हुए तुरंत वहाँ जाती है कॉटेज के पास और वहाँ उसको ऑयल कैन मिल जाती है। देन ही रिटर्न, और वो वापस आती है उसको ऑयल कैन को लेकर और टिन मैन्स के जॉइंट्स में सभी में वो ऑयल डाल देती है। The scarecrow went them slowly and carefully until they were free from rust and as good as new. जो स्केरक्रो था तो उसको धीमे धीमे झुका रहा था बार बार, और जिसके बाद क्या हुआ, जब तक कि उसकी जो वहाँ पर जंग लग गई थी वो बिल्कुल सही नहीं हो गई ऑयल डालने से, और वो पहले की तरह गुड हो गया, अच्छा हो गया। द टिन मैन गेव a sigh of relief and leaned against the tree. जो टिन मैन था उसने एक राहत की सांस ली, उसको अब थोड़ा रिलैक्स मिला और वो वहीं पेड़ के पास जाकर फिर से खड़ा हो गया। दिस इज़ अ ग्रेट कम्फर्ट ही सेड। उसने कहा अब मुझे बहुत आराम है। थैंक यू, यू हैव सेव्ड माई लाइफ। उसने डोरोथी और स्केरक्रो को थैंक्स बोला कि मेरी लाइफ बचाने के लिए तो आपका बहुत बहुत थैंक्स। नाउ योर दिस चैप्टर इज completed. You all will read it again very carefully after you will read 2 or 3 times more. कम से कम बेटा इस चैप्टर्स को आप 2 or 3 times पढ़ेंगे and complete new words in note and learn also. Okay, I will again with you to take the rest of the part this chapters. Okay, stay at your home, be safe and healthy. Thank you, have a wonderful day.